देश के सम्मानित धर्मबंधुओं, सम्मानित नागरिकों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज रक्षा सूत्र था, कहा जाए तो रक्षाबंधन था। थोड़ा मेरे को आपसे वार्तालाप ये करना है कि क्या हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए? मनाना चाहिए तो क्यों, और नहीं मनाना चाहिए तो क्यों? हमारे बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने सारे रास्ते दे रखे, हमें कोई अपना अलग रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं। हम उनके ज्ञान के आगे बिल्कुल जीरो है। मानव हित में, समाज हित में, अपनी बच्चों के हित में, अपने परिवार के हित में हमें वो सब करना चाहिए जो हमें अलाउड है, या जिस प्रकार से हमारी तार्किक शक्ति कहती है, हमारी बुद्धि कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें परंपराओं पर, कुरीतियों पर, अंधविश्वास पर ये चलता आ रहा है, ये हमारे बुजुर्ग करते थे, हमारा ऐसा होता था, हमारे तो ये परंपरा है, इसके नाम पे ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। इतिहास रहा है, बाबा साहब ने कहा है कि जो इतिहास से सीख नहीं सकता वो कभी भी इतिहास बना नहीं सकता, वो इतिहास नहीं बना सकता। ऐसा क्यों कहा? आपको पता होगा, हमारे देश की हजारों साल की एक प्रकार का युद्ध छुड़ा हुआ है, एक प्रकार का युद्ध छिड़ा हुआ है इस देश के मूल निवासियों में। मूल निवासी वर्सेस आर्य, मूल निवासी वर्सेस आर्य, इंडिजीनियस वर्सेस ब्राह्मण, यूरेशिया से आए हुए लोग। ये इन्होंने हम पे बहुत सारे जुल्म किए हैं। इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, और या बाबा साहब के जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इन्होंने हमें अनार्य बनाया, खुद आर्य कहलाए। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ का देश हमारा, धरती हमारी, धन हमारा, ये सारा जमीन आकाश हमारा। हम यहाँ के राजा थे और ये आतताई लोग, आक्रांता लोग, जिन्होंने आकर हमारे पे आक्रमण किया, षड्यंत्रों के तहत हमारे राजाओं को मारकर अपना राज हड़प लिया। तो अब आइए मुख्य बात पर, इस पर कि हमें रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। इतिहास कहता है कि नहीं, ये त्योहार हमारा नहीं है, हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। हमेशा ये त्योहार स्त्री शक्ति पर, नारी शक्ति पर, बेटी पर, बहन पर, मां पर या इंडिजीनियस लोगों पर, ये हमेशा भारी रहा है। हमेशा हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रही है। राम के राज्य में स्त्री बिकती थी, दास दासी होते थे, स्त्री की कोई कदर नहीं थी। स्त्री एक तरह की भेड़ की ऊन के बराबर, जब मन आए तब उस ऊन को उखाड़ लो, बेच दो, फेंक दो, जो करना है सो करो। पैर की जूती के बराबर, जब मन आए तब पहनो, जब मन आए तब उतार के फेंको। एक एक पुरुष, राजाओं के पास हजार हजार रानियां, 10-10 हजार रानियां होती थीं।
आप समझ सकते हैं बहन बेटी की क्या हालत थी। तथागत बुद्ध के समय जब हम 2600 साल पहले आते हैं तो क्रांति और प्रतिक्रांति, तथागत बुद्ध ने इनके अत्याचारों से दुखी होकर अपने उपदेश दिए और हमें धम्म दिया। उसके बाद हमारे यहां तमाम राजा हुए। पुष्यमित्र शुंग का धोखे से ब्राह्मण राज्य की स्थापना हुई। दास दासी गुलाम भेड़ बकरियों की तरह ये बहन बेटियां बेची जाती थी। फिर राजाओं की इतनी रानियां होते हुए भी ये एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे। किसी की राजा की अगर सुंदर बहन है, सुंदर घरवाली है या सुंदर बेटी है तो एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करता था और तलवार के बल पर मार काट करके और उस बहन बेटी को जबरदस्ती डालकर ले आता था। फिर हम देखते हैं मुगल आए, मुगलों का भी यही रहा। आक्रांता सारे आए, मारकाट मचाई, स्त्रियों को लूटा। कृष्ण के समय में गोपियां लुट रही हैं। महाभारत में द्रौपदी जुए में हारी बेची जा रही है एक सामान की तरह। आज भी यही सब चल रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने भी कमी नहीं की। अंग्रेज भी अपनी कोठी पर हुक्म भेज करके बहन बेटियों को बुलाते थे। मुगलों ने हमारे मूल निवासियों पे ही सबसे ज्यादा संकट रहे। हम गुलाम थे, हम शूद्र थे, हम अनटचेबल थे, अस्पृश्य थे, हम छूने लायक भी नहीं थे, गांव से बाहर रहते थे। लेकिन हम छूने लायक नहीं थे। हमारी बहन बेटियां आप देखेंगे सारी। कुछ मैं इस वीडियो में क्या बताऊं, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध की बातों पर जाकर के ये बहन बेटियां हमें बचानी नहीं है, हमें इनको ताकतवर बनाना है, हमें रक्षा सूत्र बनाना है। एक जाति, शूद्र की एक जाति दूसरी जाति में जाकर के रक्षा सूत्र बांधे एक दूसरे के और कसम ले कि हमें ब्राह्मण के खिलाफ लड़ना है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, पाखंडवाद के खिलाफ लड़ना है, हमें अम्बेडकराइट बनना है, बौद्धिस्ट बनना है, बुद्ध के रास्ते पर चलना है। हम और ये जाति दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र का आदान प्रदान करें, बांधें। 15 अगस्त का दिन फिक्स है। हिंदुओं का रक्षाबंधन कभी भी आए, लेकिन 15 अगस्त का दिन फिक्स है। उस दिन एक जाति दूसरे के यहां जाकर के गले मिले, रक्षा सूत्र बांधे। रक्षा सूत्र कहा गया है, रक्षा। उस रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। एक जाति दूसरे जाति में सम्मिलित हो जानी चाहिए। सम्मिलित होकर के इन जातियों का विलीन हो जाना चाहिए। हमारी सिर्फ पहचान ये है कि हम शूद्र हैं, हम अनटचेबल हैं, हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सारी जातियां एक हैं। सिर्फ और सिर्फ जिनको तथागत कथित सवर्ण कहा जाता है वो अलग है। उसकी संख्या है 10-12%। 85 से 88% हम सारी जातियां एक हैं। तो हमें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए इनके खिलाफ। और एक भगवान बुद्ध वो बाबा साहब की मूर्ति लेकर
ऐसी मूर्ति खरीद के लानी चाहिए जो संसद की तरफ इशारा करती है, और हर घर में एक छोटी सी मूर्ति रखे। बाबा साहब की पूजा नहीं करनी है, बाबा साहब के हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है, और बाबा साहब की मूर्ति के सामने 15 अगस्त के दिन हमें संविधान रखना है। संविधान में एक रक्षा सूत्र बांधना है, बाबा साहब के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधना है, और बहुत सारे रक्षा सूत्र लेकर के संगठित होकर के 50, 100, 10, 20 लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में निकलें और एक दूसरे को ये रक्षा सूत्र बांधें, आदान प्रदान करें। हम सीखें और सिखाएं। हमें गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है, हमें मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, हमें मानवता की स्थापना करनी है, हमें समता की स्थापना करनी है। बाबा साहब के फ्रेटर्निटी भ्रातृत्व भाईचारा स्थापित करना है। समानता को हमें लाना ही होगा, और कसम खाओ कि हम किसी भी हिंदू के त्योहार पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करेंगे, और जो भी सामान लेंगे वो हम अपने किसी शूद्र भाई की दुकान से ही लेंगे। नहीं है तो खोलो दुकानें, सामान उन्हीं से लो, इनका बहिष्कार करो। ये क्रांति प्रतिक्रांति का मामला है। हमें इस बात की क्रांति करनी ही होगी, इनके मनवाद को मिटाना ही होगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, रक्षा सूत्र 15 अगस्त को मनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे प्यारे मित्रों, मेरे बहनों, भाइयों, बेटियों, मेरे पढ़ने लिखने वाले बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़ें। आप साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, लैंग्वेज सीखें, फॉरेन लैंग्वेज सीखें, आप काबिलियत पैदा करें। और हमें कॉमर्स को अपने अंडर लेना होगा। कॉमर्स का मतलब हमें बाजार को अपने अंडर लेना होगा। हम अपने ही लोगों से सामान खरीदेंगे, अपने ही लोगों को सबको बेचेंगे, अपने लोगों से सामान खरीदेंगे। हमें आगे बढ़ना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।